हेलो दोस्तों। तो मैथ विथ आलोक सर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और एलसीएम एचसीएफ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो एलसीएम एचसीएफ का क्लास नंबर 4 होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का जो लास्ट पोर्शन है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक, इससे पहले आप लोग जो है देखा होगा कि एलसीएम एचसीएफ का 3 वीडियो पड़ा हुआ है और उस तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें शुरुआत से एक एक पार्ट को लिया गया है। ठीक, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी रेशियो से संबंधित है। दो संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात है वह 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है और इनका जो एलसीएम है वह है 120, यानी लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 120 है। तो उनका योग क्या होगा, यानी संख्या का जो है योग पूछा गया है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का हो या रेशियो से संबंधित हो तो बहुत आसान होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि भाई ये संख्या जो रेशियो में दिया गया, अनुपात में दिया गया है, तो कोई भी नंबर जब अनुपात में होता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट से गुणा होता है। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी पहली संख्या जो है वो 3x होगा और दूसरी संख्या जो है वो 4x होगा। अनुपात का मतलब होता है कोई संख्या जब हम न्यूनतम रूप में रखते हैं, जैसे जैसे अगर हम 150 और हम लिखते हैं 300 लिखते हैं, ये तो संख्या हो गया। लेकिन अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका, 1:2, यानी जो जो अनुपात होता है किसी भी नंबर का वो अपने सबसे न्यूनतम रूप में होता है। तो देखो ये 3:4 ये सबसे न्यूनतम रूप में है, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए कांस्टेंट से गुणा होगा, यानी 3x और 4x हो गया। ठीक, अब यहाँ 3x और 4x दो संख्याएं हो गई और उनका जो एलसीएम दिया गया है वो 120 दिया गया है। चलिए, तो यहां देखा जाए कि अगर हम कहें कि बताओ 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, तो इनका जो एलसीएम होगा, जो कॉमन है इन दोनों में वो तो होगा ही होगा और जो नहीं कॉमन है वो भी होगा, यानी इसका मतलब कितना x हो गया, 12x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ गया, 10। और जब x बराबर 10 आ गया तो पहली संख्या जो है वह 3x है, यानी 3 × 10 बराबर 30 और दूसरी संख्या जो है वह 4x है, तो 4 × 10 बराबर 40 और इन दोनों का योग पूछा गया है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 70 हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहली संख्या कितना है या दूसरी संख्या कितना है, तो हमारा आंसर हो जाता पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 40। पूछा गया कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग जो हो गया वो कितना हो गया, 70। ठीक, एक चीज और ध्यान दो, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या है, x, और x का मान कितना आया, 10। तो अगर एचसीएफ पूछा जाए तो इनका आंसर 10 हो जाएगा। अगर दोनों संख्या पूछा जाए तो 30 और 40 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में इन दोनों का योग पूछा गया है तो इन दोनों को जोड़ लिया हम लोगों ने, तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इसमें भी अनुपात वही है, 3:4 है, तथा उनका एलसीएम 180, एलसीएम 180 है। पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलो भाई, दो संख्याएं यानी 3x और 4x हो गई, इनका जो एलसीएम है यानी 3 × 4 × x बराबर जो है 180। 12 से इसको काट दिया जाए तो x बराबर जो आ गया वो 15 आ गया। ठीक, यानी जब x बराबर 15 आ गया तो पहली संख्या यानी 3 × 15 बराबर जो है 45 है और दूसरी संख्या अगर देखा जाए तो दूसरी संख्या 4 × 15 बराबर 60। तो दूसरी संख्या पूछा गया है
तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। बहुत आसान क्वेश्चन है और रेलवे में खास करके इस टाइप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका HCF, उनका जो HCF है यानी जो महत्तम समापवर्तक है वो है 6। पूछा जा रहा है तो उनका LCM ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, हम लोग ये जानते हैं कि भाई जो HCF होता है तो वो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, अब जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि जैसे ये संख्या अगर 8x है और ये संख्या 9x है। ठीक, अगर हम कहें कि बताओ इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, x है, और वही क्या है, इनका HCF है। ठीक, तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या 8 गुणे 6 यानी कितना हो गया, 48 हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगा, तो 9 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक, लेकिन ध्यान दो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका LCM क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में HCF दिया जाए, अनुपात दिया जाए, LCM पूछा जाए तो सबका गुणा कर लो। देखो 8 गुणे 9 गुणे 6 यही आंसर हो गया है। ठीक, तो 8 9 72 और 72 गुणे 6 कर दिया जाए तो 6 दूना 12 2 1 और 6 7 42 और 1 43, यानी आंसर हो जाएगा इसका 432 आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है तथा उनका HCF 35 है तथा उनका HCF 35 है, तो LCM क्या होगा, आंख बंद करके 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 35, यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखो 2 गुणे 5 यानी 10 और 35 गुणे 3 105, तो 105 गुणे 10 तो आंसर क्या हो जाएगा, 1050 जो है आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आप 2 सेकंड में इनका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y के LCM और HCF, दो संख्याएं हैं x और y, उनका LCM और HCF क्रमशः 3 तथा 105 है। दो संख्याएं x और y हैं, उनके LCM और HCF दिए गए हैं 3 और 105 दिए गए हैं। ठीक, यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो, यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। ठीक, चलो देखो यहां अगर हम लोग देखें कि इनका HCF जो है 3, तो इसलिए जो पहली संख्या होगी वह 3x और जो दूसरी संख्या होगी वह 3y। ठीक, चलो यहाँ देखो ये दो संख्याएं x और y दिया गया है, तो x y न लेकर के जो है इसको कोई और नंबर हम ले लेते हैं, 3a कर देते हैं, 3b कर देते हैं। ठीक, और इनका जो LCM दिया गया है तो यहाँ से LCM 3ab बराबर जो होगा वो 105 हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दिया जाए तो 35, यानी a इंटू बी बराबर जो हो गया 5 गुणे 7। तो देखो यानी a बराबर अगर 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा और b बराबर अगर 7 रखेंगे तो 21, तो 15 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे 36 के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/21। दोनों का LCM ले लिया जाए 105 और 15 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 और 21 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी ये हो जाएगा 12/105 और दोनों को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 35, यानी आंसर इसका जो है वो 4/35 आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ABC और XYZ, ABC और XYZ का HCF ज्ञात करो। चलो
देखो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये ए बी सी 3 संख्याएं हैं और एक्स वाई जेड है, ये भी 3 संख्याएं हैं। इनका HCF ज्ञात करो। यानी इस क्वेश्चन में क्या आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो? जब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में हमेशा जो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हमेशा HCF 1 हो जाएगा। चलिए, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए या 7 दे दिया जाए, ऐसे कंडीशन में अगर इनका HCF पूछा जाता है तो इनका जो HCF हो जाएगा, क्योंकि 0 होने की वजह से अगर हमेशा कोई भी नंबर होगा, कोई भी राशि होगा 0 को छोड़ करके, तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इस कंडीशन में इनका जो HCF होगा तो अपरिभाषित होगा, यानी इनको निकाला नहीं जा सकता है। ये 0 होने की वजह से, अगर 0 नहीं होता तो इनका जो आंसर हो जाता है वो 1 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यदि दो पूर्व समंगों का अनुपात x अनुपात y, यानी दो संख्या हैं जिनका अनुपात है x अनुपात y और z उनका HCF है, z उनका HCF है। ठीक, देखो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या होगी वो xz हो जाएगी और जो दूसरी संख्या होगी वो yz हो जाएगी। क्यों? क्योंकि z HCF है, यानी दोनों के साथ मल्टीपल होगा, दोनों के साथ ही फैक्टर होगा। ठीक, चलो इसके बाद अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि इनका LCM ज्ञात करो। LCM जैसे दो अनुपात दिया गया, HCF दिया गया है तो सबका गुणा कर लो, यानी इनका LCM क्या हो जाएगा, XYZ, यानी ये अनुपात गुणे इनका जो HCF हमेशा वही जो है LCM होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणाम 9, 10, 15 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1936 में से घटाने पर जो भी संख्या बच रहा है उसे 9, 10, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो जब भी इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। ठीक, तो इनका अगर हम लोग LCM निकालें तो इनका जो LCM आया वो 90 आया, यानी 90 एक ऐसा नंबर है, 90 एक ऐसा नंबर है कि जो 9 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। तो इसके मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे, जैसे 90 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जो भी है 90 के मल्टीपल में है, तो वो भी हमेशा इस 9, 10 और 15 से डिवाइड होगा। लेकिन शेष जितना भी बचेगा उस शेष को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, अगर सपोज करो अगर यही पूछा जाता, जैसे शुरुआत में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है क्लास नंबर 1 में, अगर आप इसको देख लेना, तो जैसे यहाँ 9 है, 10 है, 15 है, अगर यही पूछा जाता वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो हम इनका LCM निकालते कितना आता है, 90, और उसमें 7 जोड़ देते तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 97 हो जाता है। लेकिन कहा गया है कि इसमें से क्या घटाया दिया जाए कि जो भी नंबर बचे, इसमें से क्या घटा दिया जाए कि जो भी नंबर बचे उस नंबर को 9, 10 और 15 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस 90 को हमें इसके नियर अबाउट लेके चलना होगा, इसके नजदीक जाएगा तभी तो उसमें से हम घटाएंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो अब देखो ये कितना है, ये 1936 है, यानी अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 हो जाएगा और 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1890 हो जाएगा। तो 21 से सपोज करो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर कितना हो गया, 1890। तो 1890 एक ऐसा नंबर है, 1890 एक ऐसा नंबर है कि जो 9 से भी कटेगा, 10 से भी, 15 से भी कटेगा, लेकिन शेष कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 1897 अगर मिल जाए, 1897 मिल जाए तो उसको 9, 10 और 15 से जब हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा।
लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1936 में से घटाने पर, तो 1936 में से क्या घटा दिया जाए कि हमें 1897 मिल जाए। यानी आंसर हो जाएगा, अगर 1936 में से, ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो 9 और ये 12 में से यानी 3, अगर 1936 में से हम 39 घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1857 मिल जाएगा। और 1857 एक ऐसा नंबर है कि 9, 10 और 15 से जब हम भाग देंगे तो हर कंडीशन में कितना बचेगा, 7 शेष बचेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3000 और 4000 के बीच, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 तथा 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 3000 और 4000 के बीच हमें ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई बात नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या निकालना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। और इनका एलसीएम अगर देखा जाए तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिला 16, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिला 9, और इसके बाद अगर देखा जाए क्या मिलेगा 5, यानी 16 5 80 और 80 गुणे 9, यानी एलसीएम कितना आ गया, 720 आ गया। ठीक, एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ देखा जाए तो इनका जो एलसीएम आया वो 720 आया, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो 3000 और 4000 के बीच में चाहिए। तो देखो यहाँ 720 को हम किस संख्या से गुणा कर दें, हम किस संख्या से गुणा कर दें जिसका मान ये 3000 और 4000 के बीच में हो जाए। तो देखो अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 3500 हो जाएगा। 700 को 5 से गुणा कर दो 3500, लेकिन यहाँ 20 भी है तो 100 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 700 को हम 5 से गुणा कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। यानी 3600 एक ऐसी संख्या है कि जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित होगा और 3000 और 4000 के बीच में। ठीक, चलिए सपोज करो अगर हम ये कहें कि भैया 4000 और 5000 के बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 4000 और 5000 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 720 को 6 से, और जब 6 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 6 दूना 12, 1 आया, और यहाँ 6 सत्ते 42 और 1 43 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर देखो 720 को हम गुणा कर दें 7 से, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 0, यानी 7 दूना 14, 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी ये नहीं होगा। तो केवल एक ही नंबर अगर 4000 और 5000 के बीच में पूछा जाता तो हमारा जो आंसर हो जाता वो 4320 हो जाता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385। यानी अगर 4 संख्याएं हैं 1, 2, 3 और ये 4 संख्याओं में कहा गया है कि पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वह 385 है। ठीक, और आगे कहा जा रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल यानी दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या का जो गुणनफल है वो 1001 है। ठीक, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि संख्याएं कौन सी हैं, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखो अब इन संख्याओं में अगर देखा जाए तो लगातार है, क्रमागत है। ठीक, और ये जो लास्ट में 5 आया अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में केवल एक ही ऐसा नंबर होता है अभाज्य संख्या कि जिसके लास्ट में क्या होता है, 5 होता है, और 5 के बाद हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी अभाज्य संख्या कि जिसमें क्या हो, 5 हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 385 5 होने की वजह से ये 5 का फैक्टर है। ठीक, तो 385 को हम लोगों ने क्या किया, 5 से भाग दे दिया, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 35, 5 सत्ते 35। तो देखो 5 गुणे 7 गुणे 11, ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो अब 5 गुणे 7 गुणे 11 है, क्योंकि 4 संख्याएं हैं
तो अगला जो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, तो ये संख्याएं मिल गई। यानी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये 4 क्रमागत जो है अभाज्य संख्या है। ठीक, चलो दूसरा तरीका हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दूसरे तरीके से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इन दोनों में हमेशा, चूंकि ये शुरुआत के 3 है और ये अंतिम 3 है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मिलेगा कि जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग कॉमन देखें तो दूसरी संख्या इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है और तीसरी संख्या इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है। यानी इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों संख्या हमें बाहर मिल जाएंगे। ठीक, जैसे देखो, जैसे ये 1001 है और ये 385 है, इन दोनों के बीच में अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये 2 बार, यानी 2 गुणे 5 यानी 10, 1 और 2 8 16 और 1 17, 1 और 2 3 6 और 1 7। ठीक, यहाँ से आ गया 1, 10 में से 7 यानी 3, 9 और 9 यानी 2, 231 आ गया। अब 231 यानी 385। चलो 385 को अगर देखा जाए तो हम लोग एक बार ले जाएंगे यानी 231, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 154 आया और 231 यानी एक बार 154, 11 यानी 7 आ जाएगा। चलो 7 आ गया, यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 5 यानी 7, 77 आ गया और ये 154 यानी 2 बार में ये पूरा पूरा जो है कैंसिल हो गया। ठीक, तो देखो इन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ आया वो 77 है। तो 77 का मतलब हुआ 7 गुणे 11, यानी इससे एक पहले 5 और इसके एक बाद में 13। तो 5, 7, 11 और 13 ये 4 क्रमागत जो है संख्याएं हो गई। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क होगा, फिर पाइप एंड टैंक, और इसके बाद हम लोग जो है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबी लोहे की 3 छड़ें हैं। 10 मीटर है, 15 मीटर है और 20 मीटर लंबी लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटे जाएंगे। ठीक, तो बराबर बराबर लंबाई के इसमें मैक्सिमम साइज का टुकड़ा काटना चाहता है और कोई भी जो है टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए, यानी इनमें से कुछ बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ। और देखो 10 है, 15 है, 20 है, तो एचसीएफ कितना आएगा 5। तो इसमें कितना टुकड़ा निकलेगा, 2 निकलेगा। इसमें 5-5 मीटर का कितना टुकड़ा निकलेगा, 3। और इसमें 5-5 मीटर का कितना निकलेगा, 4। तो 2 और 3 5 और 4 9, यानी कुल कितने टुकड़े निकलेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 9 टुकड़ा निकल करके यहाँ बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है। चलिए, दिया गया है 252 है, 294 है और 3-8 है। कहा गया है कि इनका जो एचसीएफ है वो 42 है। पूछा गया है कि भाई हैश के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया। ठीक, देखो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये जो हैश है इसके स्थान पे या तो 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9। अब इनका जो एचसीएफ है वो दिया गया है। तो आपको ये पता है कि जो एचसीएफ होता है वह इन सभी में कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, यानी एचसीएफ हमेशा इन सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो अब यहां से अगर देखा जाए, तो जैसे ये एचसीएफ कितना आया, 42 आया, एचसीएफ 42 आ गया। तो जब यहाँ 42 आ गया तो देखो 42 का अगर फैक्टर कर दिया जाए तो ये टोटल अगर इनका फैक्टर हम लोग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो है 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो लास्ट नंबर जो है वो 8 है, यानी 2 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए हमें इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 3 11 है, तो 8 और 3 11 है। तो अगला नंबर जो है या तो 1 होगा, तब जाकर के 12 हो जाएगा। ठीक,
यानी हैश की जगह एक, तो एक तो ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद या तो 4 हो जाएगा तब जा करके 15 हो जाएगा, ठीक। या इसके बाद अगर देखा जाए तो 15 के बाद 18 मिलेगा, यानी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब जा करके क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। चलो तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई 3 के कंडीशन में 2 ऑप्शन, यानी 4 भी है और 7 भी है, 9 नहीं हो सकता है, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 4 रखते हैं तो ये 348 हो जाएगा, और ये 3 से तो कटेगा, 7 से भी चेक कर लिया जाए तो यहाँ 7 चौक 28 और 6 68, 7 चौक 28 और यहाँ से देखा जाए 6 बचा 68, यानी ये 4 नहीं हो सकता क्योंकि 7 से नहीं कट रहा। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो ये जो नंबर हो जाएगा वह 378 हो गया। अब 7 से इसको काटा जाए तो 7 बचे 35, 2 बचा 28, यानी ये पूरा पूरा कट गया, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 7 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर -q तथा 5x स्क्वायर माइनस 3 पी एक्स बराबर 15q का HCF x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान होंगे -5 6, पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा 5 -6, तीसरा ऑप्शन -5 -6 और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 5, ठीक। चलिए देखिए HCF x -3 है तो x -3 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ अगर हम लोग रखें, यानी यहाँ अगर हम x का मान रखें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा -q। इसको इधर लाया जाए तो 3p + q बराबर -9, ठीक। चलो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा, यहाँ से अगर हम लोग रखें इसका मान, यहाँ से इसका मान अगर रख दिया जाए तो x का मान कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 9 यानी 45 हो जाएगा, -9x बराबर 15q। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया यानी -9x माइनस 15q बराबर -45, यानी इनको हम 3 से काट दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15, सबको माइनस से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3x + 5q बराबर 15 हो गया, ठीक। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। तो 2 समीकरण यहाँ बन गया और यहाँ इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करके हमें आंसर लाना होगा, ठीक। तो देखो यहाँ समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला समीकरण है 3p + q -9 और दूसरा समीकरण है ये 9 जो है, यहाँ से 9 का p हो जाएगा और ये 9 जो है 3p हो जाएगा। दूसरा समीकरण है 3p + 5q बराबर 15, ठीक। चलो यहाँ से माइनस कर दिया जाए, माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आ गया माइनस का 4q बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 24, तो q बराबर जो आ जाएगा ये 6 आ गया, ठीक। और 3p + 6 बराबर -9, ठीक। तो इसको इधर लाया जाए तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो 3p बराबर -15, तो p बराबर जो है -15/3, यानी यहाँ से आंसर हो गया -5। तो p बराबर जो है -5 है और q बराबर 6, यानी जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हम लोगों का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इस तरीके से LCM HCF जो है हम लोगों का समाप्त हुआ। तो अगले क्लास में हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक। चलिए गुड नाइट।